नाम मेरा महदीपुर है ग्राम। +2 टीका पट्टी का शिक्षक हूँ। विद्वानों को प्रणाम और बच्चों को शुभ आशीर्वाद। बच्चों ने मुझसे प्रश्न किया फोन पर उनकी बात हुई। प्रणाम पाती के बाद मुझसे बच्चों ने किया सवाल, लॉकडाउन की इस घड़ी में नित्य करता घर में आराम। 12वीं कक्षा में जाएंगे, क्या करें हे कृपा निधान। इस तरह प्रश्न से मैं हुआ बेजुबान। ना ही चौक ना ही डेस्टर कैसे करूं मैं इसका निदान। मैंने बच्चों से कहा मैं बिल्कुल लाचार हूं। मन तो बहुत है पढ़ाने का, तुम्हारा शिक्षक ही तुमसे गुनाहगार है। बच्चों ने कहा सर आप कैसे गुनाहगार हैं। वैश्विक बीमारी आन पड़ी है, पूरी दुनिया लाचार है। बच्चे का कहना हुआ मैं घर में महफूज हूँ, आप भी घर में महफूज ही होंगे। इस विषम घड़ी में आप नहीं तो कौन अपने होंगे। बच्चों के उत्तर सुन मेरा मन भर आया। एक नहीं पूरे का पूरा अध्याय मैं पढ़ डाला। प्यारे बच्चों, इस लॉकडाउन की घड़ी में आप घर में महफूज होंगे। एकदम घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर नहीं निकलना है। जो भी होगा यथासंभव मैं मदद करने के लिए, मैं तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें उत्तरोत्तर विकास के लिए मैं सदा प्रयत्नशील रहूँगा। तो प्यारे बच्चों, आप बताएं कि मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण किसे कहते हैं? पता है? अलग अलग पदार्थों का आपस में मिलना, परंतु उसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होना ही मिश्रण है। तो आप सोचते होंगे सर आज विज्ञान की बातें बता रहे हैं, क्या आप विज्ञान पढ़ाएंगे क्या? नहीं बेटे, मैं आप लोगों को विज्ञान नहीं बल्कि हिंदी ही पढ़ाऊंगा। और कर्वक आप जानते हैं कर्वक किसे कहते हैं? दोहा, चौपाई और छंद को मिलाकर जो विधान बनता है उसे कर्वक कहते हैं। इसे मिश्रण भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं कर्वक के बारे में बताऊंगा। कर्वक के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। मलिक मोहम्मद जायसी की यह स्तुति खंड से उद्धृत है, जो पद्मावत महाकाव्य से लिया गया है। तो आइए हम विषय वस्तु की ओर चलें। आप लोग अपना अपना किताब निकालिए और पूरे कर्वक को एक बार पढ़ लीजिए।
एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जई कवि सुनी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के करवक शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके कवि मल्लिक मोहम्मद जायसी जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि स्तुति करते हुए अपनी अनुनय विनय को प्रतिपादित करने का प्रयास किए हैं। तो कवि कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी कवि मल्लिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि यद्यपि मुझे एक ही आँख, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक ही मुझे आँख है, तथापि मोहम्मद गुनी अर्थात तथापि मैं काव्य रचना करता हूँ। कवि कहते हैं कि यद्यपि मुझे एक ही आँख है तथापि मैं काव्य रचना करता हूँ। सोई बिमोहा जई कवि सुनी, जिस किसी ने भी मेरी इस काव्य रचना को सुना वह विमोहित हो गया। तो आपने इसे समझा। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कवि मल्लिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि यद्यपि मुझे एक ही आँख है तथापि मैं काव्य रचना करता हूँ। सोई बिमोहा जई कवि सुनी, अर्थात जिस किसी ने भी मेरी इस काव्य रचना को सुना वह विमोहित हो गया। आगे देखिए, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन्ह कलंक किन्ह उजियारा। विधाता ने उन्हें चंद्रमा के समान बनाकर, विधाता ने उन्हें, किन्हें? मल्लिक मोहम्मद जायसी जी। विधाता ने उन्हें चंद्रमा के समान बनाकर इस धराधाम पर अवतरित किए हैं। चांद जैसे जग विधि अवतारा, कवि को विधाता ने एक ही आँख दे करके इस धराधाम पर भेजे हैं, अवतरित किए हैं। दिन्न कलंक किन्ह उजियारा, वे कलंकित होते हुए भी सर्वत्र उजाला ही उजाला करते हैं। दिन्न कलंक, वे कलंकित होते हुए भी किन्ह उजियारा, सर्वत्र उजाला ही उजाला करते हैं। जग सूझा एक ही नैनाहा, कोई संसार को एक ही आंख से देखते हैं, कोई संसार को एक ही आंख से देखते हैं, फिर भी क्या है? उबाशुक अस नख तन माहा, वे इस संसार को एक ही आंख से देखते हैं, फिर भी नक्षत्रों के मध्य, नक्षत्रों के बीच में वे क्या हैं? उबाशुक यानी शुक्र ग्रह की तरह, शुक्र की तरह उजाला करते हैं। फिर से देखिए, जग सूझा एक ही नैनाहा, वे संसार को एक ही आंख से देखते हैं। उबासु को अस नख तन माहा, फिर भी नक्षत्रों के बीच वे शुक्र की तरह उजाला करते हैं। आगे देखिए, ज्यों लही अम्बहि डाब न होई,
तौ लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम के वृक्ष में डाब नहीं निकलता है, अर्थात मंजरी नहीं निकलता है, जो लही अम्बही डाब न हो। जब तक आम के वृक्ष में मंजरी नहीं निकलता है, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध नहीं निकलता है, तब तक उसमें सुगंध नहीं निकलता है। अर्थात आम के वृक्ष में मंजरी लगने के बाद ही वहाँ वातावरण सुगंध में, नृत्य में और गीतमय हो जाता है। आगे देखिए, किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असुझ पारा। विधाता ने समुद्र के जल को खारा बना दिया। किन्न समुद्र पानी जो खारा, किसने पानी को खारा बना दिया है? तो विधाता ने। विधाता ने समुद्र के पानी को खारा बना दिया है। अतो अति भयउ असुझ पारा, फिर भी वह पहाड़ की तरह आकाश तक क्या है? ऊंचा है। फिर भी वह पहाड़ की तरह आकाश तक ऊंचा है। ज्यों सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरे लाग आकाश। जिस प्रकार त्रिशूल परवशा स्वर्णगिरी पर्वत विनाश का कारण है, जिस प्रकार त्रिशूल परवशा स्वर्णगिरी पर्वत विनाश का कारण है, अब भा कंचन गिरी लाग आकाशा, फिर भी वह आकाश तक ऊंचा है। ज्यों लही धरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। जब तक घड़ा में, ज्यों लही धरी, धरी में ना घड़ा, आप लोग सुनार के पास गए होंगे। सुनार अपने सोने की किसी भी रत्न को वह क्या करता है? उसी घड़ा में सोना को, सोना में कुंदन लाता है, चमक लाता है। तो चमक लाने के लिए उस कुंजी में, घड़ी में, अर्थात घड़ा में जब तक कलंक नहीं पड़ता है, अर्थात मैल नहीं जमता है, जब तक घड़ा में मैल नहीं जमता है, तब तक कच्ची वस्तु में चमक नहीं आती है। कांच होई नहीं कंचन करा। कच्ची वस्तु में कांच मना कच्ची वस्तु, कच्ची वस्तु में कंचन मना चमक, कांति, तब तक कच्ची वस्तु में कांति नहीं आती है। आगे देखिए, एक नयन जस दर्पण ओत ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो बही कई चाँव। कवि कहते हैं कि उनकी एक आंख दर्पण के समान है, उनकी एक आंख दर्पण के समान है। ओत ही निर्मल भाव, जिनके कहने का भाव पवित्र होता है, जिनके कहने का भाव पवित्र होता है। कभी कहते हैं कि उनको एक ही आंख है, फिर भी उनके कहने का भाव कैसा है? तो पवित्र है। सब रूपवंत गही मुख और जो बही कई चाँव, अर्थात देखने में तो वे कुरूप हैं, लेकिन दृष्टिवंत यानी रूपवान व्यक्ति भी
उनके मुखरे को बड़े चाव से देखते। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप मुझसे पुनः प्रश्न कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए इसको। एक नैन जस दर्पण